आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या नाम है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इससे पहले हम रेस्पिरेशन के और भी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने एक लेक्चर में अपन ने ये कवर अप किया था, ठीक है, पार्ट्स पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और दूसरे लेक्चर में अपन ने क्या कवर अप किया था, ये कवर अप किया था कि कैसे जो है गैसेस ट्रैवल करती हैं, कैसे गैसेस ट्रैवल करती हैं ब्लड में कैसे गैसेस जाती हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे कि कैसे सांस अंदर ली जाती है और कहाँ सांस छोड़ी जाती है, सांस अंदर ली जाती है और सांस कैसे छोड़ी जाती है, ये अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अब होता क्या है कि हमें थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करना है। थोरेसिक कैविटी ये होती है, थोरेसिक कैविटी को क्या करना है, ये एक्सपेंड, फुलाना है। क्या करना है, इसका वॉल्यूम क्या करना है, इंक्रीज करना है। रिब्स को ऊपर उठाना है, रिब्स को क्या करना है, ऊपर उठाएंगे, और जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। जो डायफ्राम है वो ऐसे से ऐसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम ऐसे से कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तब जा करके, ठीक है, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, और वॉल्यूम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सांस अंदर आ जाएगी। तो अब तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है, अब यहाँ पर देखोगे, हमें सीधी बात ये है, ये देखो ये है ये जो एरिया दिख रहे हो, ये एरिया ज़्यादा है या एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा लग रहा है या एरिया ज़्यादा लग रहा है, ये वाला एरिया ज़्यादा लग रहा है। तो ये जब एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्या होगा, वॉल्यूम, तो अंदर सांस आ जाएगी, हवा अंदर आ जाएगी, हवा अंदर आ जाएगी। और जब वॉल्यूम कम होगा तो वो हवा बाहर निकल जाएगी प्रेशर से, ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या होता है जरा समझना, हमने क्या किया, देखो इधर डायफ्राम कैसा हो रहा है, डायफ्राम सीधा है, यहाँ पर डायफ्राम कैसा है, ये नीचे वाला दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इधर देखो, हमें ये एरिया बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो डायफ्राम है उसको सीधा कर देंगे। डायफ्राम को क्या कर देंगे, देखो डायफ्राम ऐसा हो सकता है और ये सीधा भी हो सकता है, तो हम डायफ्राम को सीधा कर लेंगे। बोलो, डायफ्राम को क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, डायफ्राम को सीधा। और दूसरा, चेस्ट को बाहर ले आएंगे, चेस्ट यानी रिब्स को, ये रिब्स है, पसलियाँ, पसलियाँ कहाँ आ जाएंगी, बाहर, पसलियाँ कहाँ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। जब पसलियाँ बाहर आ जाएंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो हवा अंदर आ जाएगी। तुम तो सीधी बात ये देखा करो, इतना याद रखो, अगर अंदर एयर ज़्यादा हो, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा हवा भर पाएगी। मुझे एक बात बताओ, हवा ज़्यादा किस में भर पाएगी, 2 रुपये वाली बोतल है उसमें भी हवा भरी रहती है, और जो है 20 रुपये बड़ी बोतल है उसमें भी हवा भरी रहती है। किस में हवा ज़्यादा भरी रहेगी, 20 वाली में ज़्यादा हवा भरी रहेगी। तो तुम्हें वही 2 वाली बोतल को 20 वाला करना है, तो तुम्हें एरिया वॉल्यूम बढ़ाना है। क्या करना है, तो हवा अंदर आ जाएगी, हवा क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। तुम अगर वॉल्यूम बढ़ा दोगे, वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, सबसे पहले जो ऐसे है उसको सीधा कर दो। डायफ्राम होता है, यहाँ पर एक मसल होता है जिसका नाम क्या होता है, उसको जो है ऐसे है, वो कैसे है, डोम शेप, कैसा है वो, उसको सीधा कर दो। उसको क्या कर दो, जब सीधा कर लोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, ऐसे एरिया घट जाएगा, ऐसे एरिया घट जाएगा, इतना एरिया रहेगा, ठीक है। अभी और मुझे बताओ कैसे एरिया ज़्यादा दिख रहा है, तुम बताओ, ये देखो बताओ, ऐसे एरिया ज़्यादा रहेगा। ये देखो, ये ऐसे पहले इतना एरिया था जब कैसा था, डोम शेप, कैसा था। अब हमने क्या कर दिया, उसको सीधा कर दिया। क्या कर दिया, तो अब देखो ये एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, अब अरे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब एरिया पहले कैसा था, पहले कैसा एरिया था, इतना था, ये वैसे डोम शेप था, तो एरिया हमें सिर्फ इतना मिल रहा था हवा भरने के लिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, डायफ्राम को सीधा कर दिया। क्या कर दिया, अब हमें कितना एरिया मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो डायफ्राम सीधा करने से एरिया क्या हो जाएगा। दूसरा, पहले रिब्स थी यहाँ पर, पहले रिब्स क्या थी, यहाँ पर थी, और अब रिब्स क्या कर दी हमने, इधर ले आए, बराबर। पहले रिब्स थी इधर, रिब्स जो थी ये पसलियाँ, क्या है ये रिब्स, पसलियाँ होती हैं। ये थोड़ा इनका ख्याल रखना, ये टूट जाती है, अगर ज़रा भी ऐसे चोट लगी ना तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ मुक्का मत खाना। तो देखो पहले रिब्स थी यहाँ पर, हमने उसको रेस कर दिया। क्या कर दिया, रेस कर दिया। तो अब ये अब पसलियाँ इधर आ गई। तो पहले एरिया कितना था, इतना, पहले एरिया कितना था, अब कितना हो गया, बढ़ गया या नहीं बढ़ गया,
अरे पहले से बढ़ गया, पहले इतना सा था अब इतना हो गया, एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो हमने रिब्स को यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। डायफ्राम को यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। रिब्स को यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। आई बात समझ में। पहले कहाँ, पहले ऐसा था सिस्टम ये और ये, हमने अब क्या कर दिया सिस्टम, इसको हमने सीधा कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया बोलो, सीधा कर दिया इसको, और इसको क्या कर दिया, बड़ा भार भाड़ा दिया। तो इससे वॉल्यूम बढ़ गया। क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अपने आप अंदर हवा आ जाएगी। इसे इंस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। अब आप एक काम करो, अब तुम्हें है ना बाहर फेंकना है। क्या करना है, बाहर फेंकना है हवा को। तुम चाहते हो बाहर फेंक दे हवा को, तो अंदर का एरिया कम कर दो, वॉल्यूम क्या कर दो, कम। वॉल्यूम अंदर कम कैसे करोगे, जो सीधा था उसको क्या कर दो, कर्व कर दो। जो सीधा था उसको क्या कर दो, जो सीधा था उसको कर्व कर दो। कर्व कर दिया, फिर उसके बाद जो ऐसे जा रहा था उसको ऐसे ले आओ। ऐसे जा रहा था रिब केज, अब तुम उसको क्या कर दो, सीधा कर दो। तो अपने आप वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घट गया तो सारी हवा कहाँ हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। सारी हवा क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, जरा हाथों पर खड़ा करो। ये जो है लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरल। लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है प्लूरा। क्या वर्ड यूज होता है, और लंग्स की मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज कौन सा होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या वर्ड यूज होगा, तो ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन है। कितनी प्लूरल मेम्ब्रेन है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन है। आई बात समझ में। अब जो है हमने क्या कर दिया, रिब को रेस कर दिया। रिब को क्या कर दिया, रेस करते हुए रेस। ये देखो रिब्स रेस, हवा अंदर, रिब्स डाउन, हवा बाहर। रिब्स, ये रिब्स है, रिब्स रेस, हवा अंदर, रिब्स डाउन, हवा बाहर। डायफ्राम को क्या कर दिया, डायफ्राम को ऐसे रखोगे कर्व। वैसे डायफ्राम मसल है, डायफ्राम क्या है, मसल। डायफ्राम कर्व रहेगी। कैसी रहेगी, कर्व रहेगी। तो एरिया कम, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो हवा भी बाहर निकल जाएगी, हवा भी बाहर निकल जाएगी। और डायफ्राम को अगर अपन पुल कर देंगे, क्या कर देंगे, पुल, ठीक है, दोनों तरफ से पुल करो, और इधर दोनों तरफ से क्या करो, पुश करो। क्या करो, इधर दोनों तरफ से हम खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो वो इधर दोनों तरफ से खींचेंगे, इधर से भी खींच रहे हैं, तो ये डायफ्राम सीधी हो जाएगी, और ये भी ऊपर की तरफ रेज हो जाएगी, ऊपर की तरफ रेज हो जाएगी, है ना। और इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम दबाएंगे। क्या करेंगे, इधर से भी दबाओ और इधर से भी दबाओ। जब दबाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हवा बाहर निकल जाएगी, हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इतना एयर वो झेल नहीं पाएगी। आप क्या करोगे, आप दोनों को ऐसे करते हो, 5 वाली आप 2 वाली बोतल को दबाओगे आप ऐसे, तो वो दबेगी और एयर, हवा बाहर निकल जाएगी। हवा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, तो बताओ। ऐसे करोगे तो हवा बाहर, और ऐसे करोगे तो हवा अंदर। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है भाई। क्या, मुझे बताओ, सांस अंदर लेनी है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। सांस बाहर छोड़नी है तो वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। और देखो इधर, देखो इधर, दूसरा, अगर सांस अंदर लेनी है तो डायफ्राम को, रिब्स को रेस करना पड़ेगा। रिब्स को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट अप, रेस। और इधर रिब्स को क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड। रिब्स को क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड। जब रिब डाउनवर्ड करोगे तो हवा बाहर निकल जाएगी। रिब्स है ये, इसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ डायफ्राम, अगर डायफ्राम को खींचेंगे, डायफ्राम को फ्लैट करना पड़ेगा, तभी जाके वॉल्यूम बढ़ेगा। अन्यथा डायफ्राम कैसा है, ऐसा रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, ऐसा रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। थोरेसिक कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी, कौन सी कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। चेस्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड, ठीक है। और इधर चेस्ट को कम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे यहाँ पर चेस्ट फुला रहे थे, खींच रहे थे अपन, चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे थे, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट को, और इधर चेस्ट को क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे दबा रहे थे कि नहीं दोनों साइड से, तो थोरेसिक कैविटी को वो करेंगे। क्लियर है।